दशहरा का त्योहार खत्म हो चुका है और जैसा कि बातचीत और कहीं ना कहीं ऐसी संभावनाएं जताई जा रही थी कि दशहरे में कुछ पार्टियां अपनी सीटों का ऐलान कर देंगी, कितने पे कौन लड़ेगा ये तय हो जाना था। लेकिन दशहरा खत्म हो गया, रावण भी जल गया, लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है वो सीटों को लेकर ही। और ऐसे में एक बड़ी पार्टी ने एक तारीख तो जारी कर ही दी है, और कुछ तारीख जो पहले से निर्धारित थी आंदोलन को लेकर, वो भी अपने आप में बड़ी खबर सुनिश्चित होने जा रही है। इन सब पे बातचीत करेंगे। बहरहाल इन सब के बीच नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ अभिनंदन द्विवेदी। लाइव सिटीज के मॉर्निंग बुलेटिन सुबह की चाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रघु उपाध्याय सर है। सर, आज 4 अक्टूबर और कुछ तारीखों पे तो बात हम लोग करेंगे, 6 तारीख और 9 तारीख को क्या होना है। लेकिन आज बड़ा आंदोलन, और ऐसे में आंदोलन से जुड़ी बड़ी खबर, बीते रात से ही चहल पहल और मामला थोड़ा गर्म लग रहा है इसको लेके। देखिए, निश्चित रूप से टीआरई 4 को लेकर के जी। जो सीट बढ़ाने की बात हम्म। कही जा रही थी, और वो टीआरई 4 के लिए छात्र नेता दिलीप जो हैं, जी। वह लगातार उन्होंने कहा था कि आज जो है सो बड़ा प्रदर्शन पटना में हम्म। पटना कॉलेज से होगा, और जी। उसकी लंबी चौड़ी तैयारी भी कर दी, और बार बार वो टीआरई 4 हो या ST8 हो, स्टेट एग्जाम को लेके। हाँ, जी। एग्जाम को लेकर के दिलीप जो है सो हमेशा जो है सो आगे रहते थे, हम्म। और वो छात्र हित में, युवाओं के हित में वो हमेशा आगे बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे थे। लेकिन जी। एक डेवलपमेंट अचानक हुआ जैसे ही उन्होंने आज के बारे में घोषणा की। बीते रात आप देखिएगा कि छात्र नेता दिलीप को हम्म। दरभंगा पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया, और तो ऐसे में बीते रात हिरासत में लिया, और आज सब कुछ शेड्यूल उनका जारी था कि हम्म। पटना कॉलेज से वो मार्च निकलेगा ऐसे ऐसे टीआरई 4 को लेकर के। हम्म। तो दरभंगा में छात्र नेता दिलीप को हिरासत में लिया गया। हाँ। पटना में भी जी। बीती रात ही आपको जो है सो उनसे जुड़े हुए जो छात्र संगठन के उनके साथ में जो लोग थे, उनको हम्म। भी 3-4 छात्रों को उठा लिया पुलिस ने। जी। यह एक बड़ा डेवलपमेंट, मेजर डेवलपमेंट हुआ है। हम्म। और ऐसे में छात्र नेता दिलीप जो है सो बार बार कहते थे को 19 सितंबर को शिक्षा विभाग के अधिकारियों से एक जी। प्रतिनिधिमंडल जाकर उनके नेतृत्व में मिला था, हम्म। और कहा था कि जो है सो आश्वासन भी दिया था कि चौथे चरण की परीक्षा में 1,20,000 से जी। अधिक सीटें शामिल होंगी, जी। जो टीआरई 4 की बात कही जा रही है। लेकिन सितंबर माह बीतने के बाद, हम बात फिर याद कराते हैं, 19 सितंबर को उनके जी। नेतृत्व मिला था शिक्षा विभाग से, लेकिन हम्म। सितंबर माह बीत जाने के बाद भी अभी तक एडवर्टीजमेंट, विज्ञापन नहीं निकाला गया कि जी। क्या कैसे, कब तक सीट बढ़ेगा, क्या होगा, कैसे होगा। और तो ऐसे में इसी को ऊहापोह की स्थिति को लेकर के वह आज की तिथि तय की थी कि आज जी। 10 बजे से पटना कॉलेज से मार्च शुरू होगा, उससे पहले, और सीएम हाउस तक जाएगा, मुख्यमंत्री आवास तक जाएगा। तो ऐसे में निश्चित रूप से आपको ये छात्र नेता दिलीप को जो है सो पुलिस ने कस्टडी में कर लिया, हिरासत जी। में ले लिया है। तो यह अब क्या स्वरूप होगा, क्या होगा, क्या नेचर होगा, आज का वह दिन चढ़ने के बाद आपको स्थिति पता चलेगी कि क्या कुछ होता है टीआरई 4 को लेकर के। छात्र नेता दिलीप जो जितनी बात कह रहे थे, अब आगे की क्या रणनीति होगी, कैसे होगी, यह देखने और समझने वाली बात है कि अब क्या होता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। बिल्कुल, तो ये एक बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही कि आखिर आज आंदोलन की तिथि तय थी कि 4 अक्टूबर को सारी चीज़ें होनी है, लेकिन बीती रात से ही ये खबर काफ़ी अलग दिशा में होती दिखी। और अब देखना होगा सुबह जब चीज़ें होंगी 10 बजे के बाद किस तरीके से क्या कुछ होता है। लेकिन 10 बजते ही कुछ और भी होगा जो बिहार के लिए मुझे लगता है कि सुखद होगा। ये तो एक खबर थी कि जहाँ छात्र मायूस ज़रूर होंगे, लेकिन छात्रों के लिए ही पीएम मोदी वर्चुअली जुड़ेंगे और बिहार के हजारों छात्रों से मिलने वाले। कुछ सौगातों की बात हो रही है, साथ साथ कुछ पैसे की बात हो रही है, क्योंकि योजनाओं को लगातार हम देखें तो बिहार सरकार से लेकर केंद्र सरकार का जो नजर है बिहार चुनाव पे है, और बिहार में योजनाओं की बौछार हो गई है। देखिए, निश्चित रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बिहार में के युवाओं से संवाद करेंगे, डायरेक्ट वो वर्चुअल से जुड़ेंगे, और 62,000 करोड़ की सौगात देने की बात कही जा रही है। अब ये एक बड़ी बात है। तो और वर्चुअल जुड़ेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और चुनाव कुछ ही दिन में, आज जो है सो चुनाव आयोग की टीम भी पटना आ रही है, और 4 और 5 माने आज और कल 2 दिवसीय दौरे पर है चुनाव आयोग की टीम, और तमाम तरह की बात करेगी। तो अब यह कयास भी लग रहे हैं कि अब चुनाव की डुगडुगी बजेगी। अब चुनाव आयोग की टीम जब यहाँ पर देखने आएगी, सब पॉलिटिकल पार्टी से वार्ता करेगी, उसके बाद जो है सो कल जो है सो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा। यह जो शेड्यूल जारी किया गया है, तो यह देखने और समझने वाली बात है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का
जो सो सीधा संवाद पटना के सभागार में होगा, जो युवा जुटेंगे उसमें। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी जो है सो 60,000 करोड़ के निवेश का देश भर में, जो 1,000 सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं को के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए पीएम सेतु योजना का शुभारंभ भी करेंगे। तो यह एक बड़ी बात है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी बिहार के युवाओं के लिए सीएम निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना की भी शुरुआत करेंगे। यह भी एक बड़ी अपडेट है, बड़ी माने बड़ा सौगात भी होगा एक तरीके से। इस योजना के तहत स्नातक युवाओं को 2 साल तक 1,000 रुपये मासिक जो है सो भत्ता दिए जाने की व्यवस्था है। इस योजना का लाभ बिहार के 5 लाख युवाओं को मिलेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है, 5 लाख युवाओं को आपको 1,000 रुपये मासिक भत्ता 2 साल तक दिया जाएगा। तो ये युवाओं के लिए स्ट्रेंथन करने की बात है, जो ग्रेजुएट पास आउट हैं, जो स्नातक पास आउट हैं। तो यह एक बड़ी बात है। और साथ ही देखिए, प्रधानमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल जो है सो विकास का जो है सो आपका लोकार्पण करेंगे। तो ये एक बड़ी बात है। उसके साथ ही बिहटा में जो एनआईटी है पटना को, उसके भी नए परिसर का जो है सो उसका भी लोकार्पण करेंगे। तो यह एक बड़ी सौगात बिहार के आम आवाम को मिलती हुई दिखाई पड़ेगी, विशेष करके युवाओं के लिए एक खास प्रोग्राम रहेगा और वर्चुअली कनेक्ट होंगे पीएम मोदी। और बीते दिनों हमने ये भी देखा था किस तरीके से सीएम नीतीश ने कैबिनेट की बैठक भी की थी, और इसके पहले भी खबर आई कैसे छात्राओं के लिए भी उन्होंने दुगुना राशि स्वीकृति छात्रवृत्ति को लेकर किया। उन सभी बातचीत करेंगे, लेकिन इसके पहले बड़ी खबर ये भी है कि जनसुराज जो तीसरा मोर्चा बन के तैयार हो रहा है बिहार में, उसने कुछ बड़ा ऐलान कर दिया है। और उस ऐलान के बाद, चूंकि इंडिया गठबंधन और एनडीए तो तेज है, तैयारी उनकी तेज है, लेकिन अभी सूची और कैंडिडेट पे बात नहीं हो रही है। उसके पहले जनसुराज ने कुछ बड़ा बम फोड़ दिया है। देखिए, जनसुराज जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, प्रशांत किशोर की पार्टी कहने का मतलब वही इसके सूत्रधार, वही इसके संस्थापक हैं, जिसका चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता है। तो युवाओं की बात होती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी युवाओं के लिए दे रहे हैं, आपको स्नातक पास युवाओं को 1,000 रुपये मासिक भत्ता दे रहे हैं। तो वहीं देखिए, प्रशांत किशोर की पार्टी भी जो है सो उनका चुनाव चिन्ह स्कूल बस्ता, यही हम बताना भी चाह रहे हैं। और देखिए, अब जो बात छन करके आई है, जो बात निकल करके आई है कि जनसुराज जो है उसकी जो पहली लिस्ट है जो उम्मीदवारों की, ऐसे तो प्रशांत किशोर की पार्टी 243 सीट पर लड़ेगी बिहार में अकेले अपने दम पर, लेकिन वह पहली सूची जो है सो 9 अक्टूबर को जारी करेगी। तो अब गिने चुने दिन भी हैं 9 अक्टूबर आने में, और जनसुराज की एक बड़ी तैयारी है। आपको अब पार्टी अलग अलग चरणों में अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा करती हुई दिखाई पड़ रही है, क्योंकि देखिए, वेट एंड वॉच की स्थिति में वह भी प्रशांत किशोर की पार्टी वह भी देख और समझ रहे हैं कि महागठबंधन से कौन सा सीट आ रहा है, एनडीए से कौन सा सीट आ रहा है, कौन कैंडिडेट। तो यह सब एक रणनीति का पार्ट एंड पार्सल है। और प्रशांत किशोर से बढ़िया तो बेहतर तो कोई रणनीति बनाने वाला है ही नहीं है। उस पर अगर यदि कुछ बोलना भी अपने आप के लिए हास्यास्पद है। तो ये प्रशांत किशोर बहुत मजबूती के साथ, और जो है सो प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ेंगे कि नहीं, इस पर अभी भी संशय बना हुआ है। अब उनकी पार्टी का बार बार कहा जाता है कि पार्टी का निर्णय जो होगा अंतिम निर्णय होगा, लेकिन प्रशांत किशोर की अपने चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, यह देखने और समझने वाली बात है। बिल्कुल। अब उस विषय पे आ जाते हैं, क्योंकि शिक्षा का मुद्दा जो है बिहार में लगातार तूल पकड़ रहा है। अलग अलग पार्टियां शिक्षा को ही अपना केंद्र बना के चल रही हैं, और इसी क्रम में बीते दिन हमने देखा किस तरीके से छात्रवृत्ति को लेकर नीतीश कुमार ने सीधी राशि को डबल ही कर दिया। देखिए, एक बात समझना पड़ेगा, छात्रवृत्ति की जो बात है वह आपको नीतीश सरकार, नीतीश गवर्नमेंट जो है सो आपको पहली से 10वीं तक के छात्रों की छात्रवृत्ति जो है सो दुगुनी कर दी है। अब देखिए, 1.5 करोड़ बच्चों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। जो दुगुनी जो छात्रवृत्ति करने की बात करी, 10 डबल करने की बात हो, 1.5 करोड़ बच्चों को इसका डायरेक्ट बेनिफिट होते हुए दिखाई पड़ेगा। अब इसको थोड़ा सा ब्रेकअप में समझ लीजिए। कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों को का वार्षिक छात्रवृत्ति 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दिया गया है। इसी तरह से कक्षा 5 से 6 क्लास तक के बच्चों की छात्रवृत्ति जो स्कॉलरशिप जिसको राशि को हम लोग कहते हैं, वह 1200 से बढ़ाकर 2400 रुपए कर दिया गया। इसी तरह से क्लास 7 से लेकर के 10 तक के बच्चों को 1800 रुपए से बढ़ाकर के 3600 रुपए। तो यह एक बड़ी राशि निश्चित रूप से नीतीश गवर्नमेंट ने की है। और देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बालक बालिका छात्रवृत्ति योजना 2013 से ही लागू की है, और वह चल भी रही है। यह एक बड़ी बात है।
बिल्कुल, तो ये तो छात्रों की बात थी। हमने ये भी देखा कि कैसे उनकी सरकारी कर्मचारी जो हैं, उन पे भी एक अलग तरीके का ध्यान है, क्योंकि वो नाखुश ना हो जाएँ, क्योंकि वो भी एक बड़ा वोट बैंक बिहार में है। नहीं, देखिए, इसको ऐसे समझ लीजिए कि केंद्र की सरकार ने भी हुँ, दिया है जी। तोहफ़ा अपने जो हुँ, कर्मचारी हैं वहाँ हुँ, पर, तो देश भर में तो जो सेंट्रल कर्मी जो कहे जाते हैं, तो जी। बिहार सरकार ने भी दिवाली से पहले राज्य कर्मियों को और पेंशन भोगियों को हुँ, जो महँगाई भत्ता है 3% से बढ़ा दिया है और अब उन्हें 55% की जगह 58 58% मिलेगा। मिलेगा। जी। यह एक डीए के रूप में, तो यह एक बड़ी बात है। निश्चित रूप से यह एक बड़ा तोहफ़ा दिवाली से पहले नीतीश सरकार ने देने का काम किया है। बिल्कुल, हम लोग नीतीश कुमार पे तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन आगे की ज़िक्र भी होती है कि आखिर नीतीश कुमार के बाद अगला कौन? और हमने वो दिन भी याद करना चाहिए जब उपेंद्र कुशवाहा ने एक लंबा फ़ेसबुक पोस्ट करके बड़े ही अलग अंदाज में नीतीश कुमार, निशांत और जेडीयू पार्टी का ज़िक्र कर दिया था। अब ऐसे में निशांत को लेकर चर्चा कल से फिर तेज़ है, क्योंकि कल कुछ नेता पहुँचे थे सीएम आवास और उन्होंने कुछ अपनी बातें नीतीश कुमार के सामने रख दी है। सीटें भी बता रहे हैं कि आखिर निशांत को इस सीट से लड़ना चाहिए। देखिए, इसको ऐसे हम लोग समझें। देखिए, जी। मुख्यमंत्री आवास पर बीते दिन तमाम कार्यकर्ता, तमाम नेता गए थे मिलने हुँ, के लिए। चुनाव का समय भी है, ऐसे में मिलना-जुलना होता रहता है। तो उसी सिलसिले में हिलसा विधानसभा जो है, जी। वहाँ से जदयू के जो हुँ, रूलिंग पार्टी है, नीतीश कुमार उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हुँ, और नीतीश कुमार का गृह जिला भी होता है नालंदा, वहीं से हिलसा पड़ता है। हुँ, तो जेडीयू के जिला अध्यक्ष हैं भरत शर्मा, जी। वह मिले थे और उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री से, जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, सामने यह बात रखी थी कि नालंदा से निशांत कुमार को चुनाव लड़वाया जाए। हुँ, यह बात है। तो मुख्यमंत्री ने उनकी बात को सुना, तमाम जो जी। वरिष्ठ नेता थे उनके साथ में उन्होंने भी सुना हुँ, और उन्होंने कहा भी कि आप लोग अपने क्षेत्र में जाइए, मेहनत करिए, हुँ, हम लोग देख रहे हैं। जी। इस तरीके से वर्बेटम यही बात कहा था। हुँ, तो निश्चित रूप से यह जो स्थिति परिस्थिति बन रही है निशांत कुमार को लेकर के, लगातार जो नीतीश कुमार के पुत्र हैं, यह निर्णय नीतीश कुमार को ही करना है, क्योंकि वही जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और निशांत कुमार को करना है जो उनके पुत्र हैं। लेकिन बिल्कुल। निश्चित रूप से युवाओं की खोज में है हुँ, बिहार हुँ, और हर पार्टी हर चाहता है कि उसके युवा उसके के कमान संभालें जी। और निश्चित रूप से निशांत कुमार सक्षम भी हैं, पढ़े लिखे हैं, तो वह संभाल सकते हैं वो। बिल्कुल, तो निशांत को लेकर चर्चा एक बार फिर तेज़ है और दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरीके से युवाओं को लेकर ही बिहार में पूरी राजनीति आस-पास घूम रही है। युवाओं से बात करेंगे पीएम मोदी, तो दूसरी तरफ युवाओं की ही माँग थी कि किस तरीके से टीआरई 4 में सीटों को बढ़ाया जाए, लेकिन छात्र नेता दिलीप को हिरासत में ले लिया गया है। अब ये देखना होगा आज सुबह जब दिन चढ़ेगा तो किस तरीके से पूरी राजनीति और पूरी कार्यक्रम को लेकर क्या कुछ अपडेट आते हैं, सब अपडेट पे आपके साथ बने रहेंगे। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। आप बने रहें लाइव सिटी के साथ। बहुत-बहुत शुक्रिया।